गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वन का ऑप्शन देना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है देव का देवी दिया गया है, मामा का मामी दिया है, गधा का गधी दिया है। यहाँ पर कांत का कांति दिया है, क्या दिया है, कांत का कांति दिया है। होता क्या है, होता है कांत का कांत का होता है कांता, क्या होता है, कांता होता है, मतलब यहाँ पर बड़ा की मात्रा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले। जैसे हमने अपने काम की जिम्मेदारी संभाल लिया है, अब आप लोग यहाँ पर कितना समय दे पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे कहते क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरदायी। क्या ऑप्शन बनेगा, डी नंबर उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 3 का ऑप्शन दीजिएगा 3 नंबर में। कह रहा आपसे गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया, गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया। उसने गुरु, देखिए यहाँ पर आपका जवाब डी वाला देखिए कि उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तमोगुण का संधिविच्छेद क्या होता है, तमोगुण का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है और विसर्ग संधि में हमने बताया था ओ की मात्रा को हटाना है और विसर्ग लगा देना है, तो बन जाएगा तमाधन गुण। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, सी नंबर, ये विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, या जवाब देना है। वीडियो को लाइक से, जितने लोग जुड़ जाते हैं या ऑफलाइन रहते हैं सब लोग वीडियो को लाइक से जरूर करें। और हमने प्लेलिस्ट आपकी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जैसे घटना चक्र टोल सीरीज हो गया है ना, और अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर हो गया, आपकी अरविंद प्रकाशन का हो गया, आपकी ग्रामीण परिवेश की, सभी का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो वहाँ पर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब लगभग 5 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए हो जाएगा वागीस। क्या हो जाएगा, वागीस। ये व्यंजन संबंधी आपका अशुद्धि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वागीस होता है, क्या होता है, वागीस होता है, वागीस होता है, इस प्रकार से होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका नंबर गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो महात्मा में होता है, देखो हमने बताया था महा शब्द लग जाता है, और काला है तो ये विशेषण हो जाएगा, नीला है तो विशेषण, और जिसमें विशेषण विशेष होता है उसमें क्या होता है, हमेशा कर्मधारय। गजानन में आपका बहुब्रीहि होगा, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी से कोई संबंध न रखना का अर्थ इनमें से बताना है। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी से कोई संबंध न रखना। 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लेना एक न देना दो, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, लेना एक न देना दो, क्या मतलब हमको, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के लिए विपरीत शब्द का चयन करना है। हर्ष का विपरीत क्या होता है, जब हर्ष होता है, खुशी होता है, तो आप क्या कहेंगे, विषाद भी तो होता है, दुख भी तो होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप आपके दिए गए हैं। यहाँ पर धाम के जो आपके अनेकार्थी वो आपके कौन कौन से सही दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है पृथ्वी, तो पृथ्वी नहीं होगा ना, है ना। यहाँ पर देखो घर दिया है, शरीर दिया है, और देव स्थान। याद रखिए आपके घर की पर्यायवाची में क्या होता है, देव स्थान भी होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रवाह नहीं होता है ना, इस कारण से इसका ऑप्शन जो बनेगा 9 का ऑप्शन वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अनिर्वाचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। अनिर्वाचनीय किसे कहते हैं, कई बार आपको पढ़ाया गया है। अनिर्वाचनीय मतलब होता है जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, ठीक है, जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके या जो वचन द्वारा कहा ना जा सके उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट होता चलेगा। और सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, ठीक है। माता पिता में समास बताना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया है माता और पिता, मतलब डैश लगा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका आंसर है आपका 11 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समूह के सभी शब्द आपके पर्यायवाची शब्द आपके हैं। चलिए बताइएगा, कह रहा है कि समूह के सभी शब्द आपके पर्यायवाची हैं। तो देखो दर्पण, आईना, कांच और आपका मुकुर, है ना, क्या दिया है, मुकुर दिया गया है, मतलब यहाँ पर तन दिया गया है और अनल दिया गया है, अब रवि दिया है। देखिए ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा कि यहाँ पर सभी शब्द पर्यायवाची है। दर्पण हो गया, आईना हो गया, कांच हो गया, मुकुर हो गया, ये आपके पर्यायवाची होते हैं, किसके, तो आपके आईना के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नराधाम का विलोम शब्द में से क्या होता है। नराधाम का विलोम शब्द में से क्या होता है, तो देखो नराधाम का हो जाएगा आपका नरपुंगव, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा नरपुंगव, नरपुंगव हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर देख सकते हैं अधम, निकृष्ट, अच्छा, है ना, मतलब अधम का उत्तम होता है, निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है, और अच्छा का बुरा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए 14 का ऑप्शन देना है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी दिया गया है, वार्ड में दिया गया है, पर वार्ड में दिया गया, वार्ड में, है ना। यहाँ पर देखिए वार्ड में जो आपका है यहाँ पर सही नहीं है, प्रादुर्भाव सही है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए सामाजिक होता है ना, 5वां होता है, इसमें भी आपकी बिंदी होती है। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका सी वाला हो जाएगा, प्रादुर्भाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर किस विकल्प में बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करते हैं 15 नंबर में, तो आप ही बताइए कौन सा हो सकता है। पंचपात्र दिया है तो होगा नहीं, यहाँ पर चतुर्युग दिया गया है, त्रिभुवन दिया है, और आपका चतुरानन, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा चतुरानन, अर्थात जिसके 4 आनन है। आनन मतलब होता है सिर। ये बताइए चतुरानन किसे कहते हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ये बताइएगा कि जो आपके जुड़े हैं जितने लोग, ये चतुरानन किसे कहा जाता है, बताइए भाई, चतुरानन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ये बता दीजिए।
चलिए, चतुरानन कहते किसे हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार जो आपके मुख है वो किसके हैं? तो ब्रह्मा जी के हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। विशेष अर्थ निकले वहां पर बहुरी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव दिया गया है? तो देखो यहाँ पर दिया गया है चूर्ण, मतलब यहाँ पर रा उड़ा है, इसको ये तो तत्सम हो गया है। यहाँ पर देखो रा यहाँ पर नीचे लगा, ये भी तत्सम आपका है। यहाँ पर हमको बताया था कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी आपके तत्सम होते हैं, मतलब ये भी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका छत दिया गया, छत, ये क्या है? आपका तद्भव है। याद रखिएगा, छत का अगर हम तत्सव बनाए तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आपका ये वाला जो छत है इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस कारण से जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, ये आपका तद्भव है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ठन गोपाल मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? ठन गोपाल मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा 17 नंबर में? चलिए, ठन गोपाल क्या होता है? चलिए, यहाँ पर बेकार, समय आने पर मुकर जाना, धनवान या कंगाल। तो बोलते हैं ना कंगाल। भाई ठन गोपाल मतलब आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप हो गए क्या? कंगाल हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द भी हमने बताया कि रा उड़ा हो, चाहे ऊपर नीचे आए माए दाएं कहीं भी हो, वो हमेशा तत्सम ही होगा आपका। याद रखिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर। यहाँ पर देखिए गर्त में रा उड़ा है कि नहीं उड़ा है, और यही आपकी पहचान हो गई। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, सीता ने कहा था वाक्य किस काल में है? तो देखिए, सीता ने कहा था, है ना? क्या सीता ने कहा था, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं बात बिल्कुल पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी, इसका मतलब पूर्ण भूतकाल है ना? ये बात कहा था, इसका मतलब पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया सकता है? देखो, हरि मतलब अगर हम बात करें, हरि मतलब यहाँ पर होता है मेढक भी होता है, हरि मतलब घोड़ा होता है, हरि मतलब सर्प होता है। और एक बात आपको बता दें कि हर की आपके अनिकार्थी रट लीजिएगा, क्योंकि हर के अनिकार्थी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हरि के अनिकार्थी मेढक, घोड़ा, सर्प होता है, लेकिन कामदेव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। और जिन्हें आपकी हिंदी नहीं आती है तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक। ठीक है, देव जीके ट्रिक है, वहां पर मात्र आपको यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की आपकी 35 रुपए में कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपका है, थ्योरी का भी, और 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मात्र 35 रुपए में है। हर एक चीज आपको मिल जाएंगे, और 25/25 आप लोग नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। हमारे ऐप देव जीके ट्रिक से जुड़ जाएंगे, 35 रुपए में आपकी पीडीएफ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश आपको दिया गया है, और ये गद्यांश आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, जहाँ पर आपको उचित पीडीएफ भी दे दी जाती है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, तो अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार के, अच्छा ये भी आपका इसी से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है चलिए, सामाजिक समस्या से दूर की जा सकती है, ये सभी गद्यांश के थे। चलिए, यहाँ पर दिया है, रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए, रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर 51 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, रेखा गणित का जो जनक कहा जाता है किसे कहते हैं? ये है आपकी 51 का ऑप्शन से हो जाएगा आपके यूक्लिड को कहते हैं। देखिए, ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यूक्लिड को कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 330 ईस्वी पूर्व के लगभग आपका हुआ था। ठीक है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोद्भिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। दूसरी अवस्था आपकी कौन सी है? यहाँ पर दूसरी अवस्था पूछा गया है, और ये दूसरी अवस्था होती है पत्ती। याद रखिए, काई आपने देखा है? काई आपने देखा है कि नहीं देखा है? भाई, घर में अगर पानी भरा रहता है, नाली में या कहीं भी भरा रहता है, तो हरा हरा लग जाता है ना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, यहाँ पर पत्ती हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है। ये जो घर्षण होता है वो किसकी वजह से होता है? घर्षण क्यों होता है? तो देखिए भाई, 53 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है अनियमितताओं के कारण। मान लीजिए एक 2 आपके पास वस्तुएं हैं, और अगर पूरी तरीके से चिकनी है तो उनके बीच कोई भी आपका उबड़ खाबड़ नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें खुजरा होगा, है ना, इसका मतलब है कि उनकी जो सतह है वो बराबर नहीं होंगी, और बराबर नहीं होंगी तो घर्षण तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको पूछा गया है। 54 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर सल्फ्यूरस दिया है, सल्फ्यूरिक नहीं दिया है। क्या दिया है? सल्फ्यूरस। और सल्फ्यूरस दिया है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे? यहाँ पर जवाब देंगे ऑप्शन यहाँ पर 54 का बनेगा आपका भाई कौन सा? बी नंबर, H2SO3। H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल है। अगर सल्फ्यूरिक बोल देता तो आप लोग SO4 जोड़ देते। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार जो किया वो किसने किया? 55 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा ये नंबर, ये आपके कौन से? मोंटगोल्फियर भाइयों ने। कौन? मोंटगोल्फियर भाइयों ने गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया था। जो 55 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब ये जो 2 भाई थे, याद रखिएगा, मोंटगोल्फियर भारत नाम के फ्रांस के 2 भाई थे। ठीक है, जोरोफ और आपके जैक्स को पहला गर्म हवा गुब्बारा बनाने का कह सकते हैं उड़ाने का श्रेय जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लेखक और उनकी रचनाएं आपको देना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। देखो, मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, 2 हो जाएगा। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा था तो इसका 3 हो जाएगा। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था, इसका 4 हो जाएगा। और प्लेनी ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका, तो इसका 1 हो जाएगा। मतलब आपका जो ऑप्शन बनेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1 है ऑप्शन आपके बी नंबर में दिया गया है। क्लियर है ना सभी का? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? किताबुल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी है, किसके साथ भारत आया था? 57 नंबर में।
देखिए 57 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, आपके महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा, है ना, 11वीं शताब्दी के समय ये आपका आया था। अलबरूनी जो आपका है फारसी, संस्कृत, हिंदू और आपके कह सकते हैं सीरियाई, कई भाषाओं का ज्ञान रखता था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? चलिए भाई, वांडीवास का युद्ध पूछे तो आपको बताना है कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था और यही युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना हार गई थी, है ना। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, लेकिन ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आयरकूट ने किया था। किसने किया था? आयरकूट, इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, याद रखिएगा, और विजयी हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखो कैबिनेट मिशन में जो आपका गठन हुआ था 1946 में, तो इनमें 3 सदस्यीय आपका मिशन था और इसमें पैथिक लॉरेंस जो कि मिशन के अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर थे और आपका स्टेफर्ड क्रिप्स थे, है ना। मतलब इस में जो आपका आया था एक राजनीतिक स्वरूप का ढांचा तैयार करने के लिए आया था। तो यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। हैरोल्ड विल्सन ये इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी अथवा फायर वर्क्स थ्योरी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, फायर वर्क्स थ्योरी भी कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत को, या बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन जो किया वो किसने किया था? 60 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज लेमेंटेयर। किसने? जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन, आपके जॉर्ज लेमेंटेयर, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, यू आकार की घाटियां कहां पाई जाती हैं? चलिए 61 का ऑप्शन दिएगा, यू आकार की जो घाटियां हैं कहां पर पाई जाती हैं? तो देखो ये पाई जाती हैं जहां पर हिमानी बर्फ की पट्टियां होती हैं, हिमानी बर्फ की पट्टियां होती हैं, जो कि ऑप्शन यहां पर सी नंबर हो जाएगा, हिमानी बर्फ की पट्टियां। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? देखो हमने आपको बताया था मणिपुर छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा ये से जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती है। कहां से? मणिपुर से नहीं जाती है। देखिए काफी लोगों के जवाब गलत भी आ रहे हैं। हमने आपको बताया था मित्र पर गमछा झार, क्या? मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना, झार, झारखंड हो गया। यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये आपका है, लेकिन मणिपुर आपका नहीं मिला है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? यहाँ पर बताइएगा कि भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी है। तो आप कहेंगे कि आपका जो उत्तर भारत है ना, यहाँ पर काफी उपजाऊ मिट्टी है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार आपका कौन सा है? देखिए आपका उत्तर प्रदेश ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। देखो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिमी बिहार पूछा गया है, तो आप जवाब क्या देंगे? यहाँ पर देंगे लाख बहोसी पश्चिमी बिहार। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार जो कि आपके इत्र नगरी में है। इत्र नगरी कौन सी है? आपकी कन्नौज है। क्या है? कन्नौज को बोला जाता है इत्र नगरी, तो वहां पर लाख बहोसी पश्चिमी बिहार आपके कन्नौज में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये बताइए, संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना जो आपके थे, देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 65 का जो ऑप्शन है, 65 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर। हमने आपको डेट बताया था कि आपको 9, 11 और 13, तो ये आपका 13 दिसंबर की बात है, याद रखिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना जो रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाहकार प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? भाई अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत का मान्यवादी, वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। वही अगर बात करते हैं राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? भाई राज्य सरकार को जो परामर्श दे सकता है वो कौन दे सकता है? तो यहाँ पर जो आपका होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है? यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सेवा में शामिल होते हैं? जी महाधिवक्ता जी ने बोलते हैं, एडवोकेट मतलब महा के सिक्के हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, जो कि पीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए भाई 67 की अगर बात कर लें तो आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं? चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए भाई तृतीय क्षेत्र में जो आपके आते हैं कौन कौन आते हैं। देखिए परिवहन और जो संचार है आप पैसे में आते हैं क्योंकि आपको सेवा देते हैं, है ना। यहाँ पर आपका जो होटल है ये भी आपको सेवा देता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका खनन उत्खनन से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा 1 और 2, ये आपके क्या है? तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है, 68 का ऑप्शन देना है। देखो यहाँ पर दिया गया है रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से है, गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, नानजुंदम्पा समिति आपके रेलवे किराया से है, रेखी समिति जो आपका ये ऑप्शन 68 नंबर में जो दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। 68 नंबर में जो दिया है गलत दिया है। याद रखिए जो रेखी समिति है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। किससे? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर में।
चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सही जवाब है। माता टीला बांध है आपकी किसमें? आपके उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश के सहयोग से एक बांध का निर्माण किया गया है ना, जो कि झांसी के निकट बेतवा नदी पर है। किसमें? झांसी के निकट बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण कौन सा है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है, कैसी गति का उदाहरण है? यहाँ पर 70 नंबर में तो ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा एक समान त्वरित, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही है उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा? एक समान होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। जैसे क्या होता है, लिफ्ट होती है, लिफ्ट की तार टूट जाती है तो एक समान तरीके से वो आपका नीचे आ जाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह ठोस कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस जो होता है वो पिघलकर द्रव बन जाता है, तो ऐसे ठोस को हम लोग कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं क्या हैं? इसे गलनांक कहते हैं। उस वस्तु का गलनांक कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है HTTP एक प्रकार का है क्या? HTTP क्या है? तो देखो यहाँ पर एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। क्या भाई? ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट नेटवर्क आपका प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर 73 नंबर में सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 73 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए हम आपको जवाब देते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप ये बताइए सुशासन दिवस मनाते कब है? बताइए भाई, सुशासन दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, इसका डेट आप लोग बताइए। भाई आप सभी लोगों ने रट लिया है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए ना सुशासन दिवस मनाते कब है? 25 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताना है। मतलब आपको मात्र 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो निगम क्षेत्र हैं उनका सही क्रम आपका कौन सा है? 74 नंबर में। देखो भाई यहाँ पर लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया और आपका आगरा हो गया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा, इसका जो ऑप्शन है 74 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध स्थान जिससे संबंधित है। ये बताइए मेडिसन स्क्वायर जो आपका है ये स्थान किससे संबंधित है? 75 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर कुश्ती है, मुक्केबाजी है, बास्केटबॉल है, अर्थात ये सभी। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो है 75 में वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि जो मेडिसन स्क्वायर ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये जो आपका है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह प्रसिद्ध इंडोर क्षेत्र है, मतलब जहाँ कुश्ती होती है, मुक्केबाजी होती है, वॉलीबॉल भी होता है, यहाँ पर खेले जाते हैं, याद रखिएगा। और ये जो आपका स्क्वायर है कहाँ पर? मेडिसन स्क्वायर है आपके न्यूयॉर्क में है, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों के सृजन का कार्य किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत किया जाता है? अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर नए जनपद का सृजन करना है या तहसील का सृजन करना है, सृजन मतलब होता है बनाना, तो इसके लिए आपकी कौन से अनुभाग कार्य करता है? 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राजस्व अनुभाग नंबर जो आपका 5 है, कौन? राजस्व अनुभाग नंबर जो आपका 5 है। याद रखिए राजस्व विभाग में कुल आपके 14 अनुभाग आपके हैं, इनमें 5 जो आपका अनुभाग है उसके अंतर्गत नए मंडल, नए जिला, नए तहसील का सृजन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का जो उत्तरदायित्व सौंपा जाता है किसे सौंपते हैं? यहाँ पर 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए भू लेखों का रख रखाव पूछा गया भाई, यहाँ पर भू लेखों का रख रखाव होता है, ये जिम्मेदारी होती है जिला अधिकारी को। किसे? जिला अधिकारी को होता है। यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये इसका काम क्या होता है, जैसे भू अभिलेख हो गया है ना, और भू राजस्व जो वसूली करता हो गया, सभी चुनाव का जो मुख्य प्रबंधक होता है या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि सभी जो होता है वो आपका कौन सा होता है? जिलाधिकारी होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? देखिए 78 का जो ऑप्शन है कुछ लोगों ने जवाब दे भी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर तहसीलदार हो जाएगा। दाखिल खारिज की रिपोर्ट होती है किसके न्यायालय में? तो आपकी तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भूमि के हक सीमांकन व बंटवारे से संबंधित वाद जो चलते हैं वो किसमें चलते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे भूमि के हक सीमांकन और बंटवारे से संबंधित जो आपके वाद चलते हैं वो किसमें चलते हैं? तो एसडीएम में चलते हैं। किसमें? एसडीएम मतलब आपका जवाब हो जाएगा उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, 79 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। एसडीएम अर्थात आपका उप जिलाधिकारी के न्यायालय में चलते हैं, 79 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। एसडीएम जिसे बोलते हैं। चलिए आगे, जिसको देखो ये अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है, इनको अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को कहते क्या है? 80 का जवाब दीजिएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग शास्त्रीय विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? याद रखिए शास्त्रीय। अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को शास्त्रीय विधि की विधि कहा जाता है ना। और यह सूचना प्राप्त करने की एक विधि आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में
जैसे सोनालिका, कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ये काफी उच्च पैदावार वाली बीज है आपकी है ना। सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, ये किस फसल से संबंधित है? यहाँ पर 81 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आपके गेहूं की प्रजातियां, याद रखिए गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं आपकी हैं? सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं आपकी मिलती है आपकी ऊपरी गंगा नहर पर। किसमें? ऊपरी गंगा नहर पर, जो कि ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, कहलाता है। देखिए 83 नंबर है, ये आपका एक टॉपिक है। ये आपका कहा जाता है निदर्शन। क्या बोलते हैं इसे? निदर्शन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। सर्वेक्षण नहीं भाई, इसे निदर्शन कहते हैं। ये समाज से संबंधित आपका अध्ययन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका है क्या? एमएसपी है क्या? यहाँ पर जवाब दीजिए 84 नंबर में। तो एमएसपी जो आपका होता है कि जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। जैसे हमने बताया था गेहूं का जो रेट है वो आपका 2015 रुपए है ना। तो ये क्या हो रही है, किसानों से इतने रुपए में हर एक कुंटल प्रति कुंटल खरीदा जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? यहाँ पर 85 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा भाई? 85 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई देखिए भाई 85 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? आपका बी नंबर आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 फसलें आपके यहाँ पर इनमें से शामिल की जाएंगी और इनमें से गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार वगैरह वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर बी नंबर आपको लगाना है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो साल में 2 बार, कितने साल में 2 बार, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा साल में 2 बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण कितने दिनों में होता है? चलिए यहाँ पर जो आंसर है देखो भाई 22 तो आपका होता है गन्ना के लिए जो होता है और एफआरपी होता है ना। गन्ने के लिए एफआरपी होता है तो 22 + 1 के हिसाब से 23 हो जाता है, लेकिन गन्ने के लिए आपका एफआरपी होता है जो कि दूसरा उसका मूल्य का निर्धारण करता है। देखो यहाँ पर दिया मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण कितने दिनों में होता है? 86 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, आपकी 6 माह में हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर 6 माह, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय समाज को माना जाता है। भारतीय समाज को क्या मानते हैं भाई? भारतीय समाज को माना क्या जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर 87 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, कृषक समाज होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि जो भारतीय समाज है वो कैसा है? एक कृषक समाज है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा 87 का ऑप्शन, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजीविका के लिए देश की लगभग 46% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारतीय समाज को कृषक समाज भी कहा जा सकता है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में कितना खर्च कर ले, एक दिन में कितना खर्च कर ले, तो भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 रुपए। एक दिन में 32 से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये रंगराजन समिति की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। 32 रुपए बनेगा। अगला दिया गया है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 89 का ऑप्शन देना है, 89 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 1965, क्या यहाँ पर जो 89 नंबर है 89 का ऑप्शन बनेगा 1965 में किया गया था, लेकिन अधिनियम पूछे तो अधिनियम बताना है 1964। मतलब कह सकते हैं भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बीकानेर में हो जाएगा या कहाँ पर बनेगा? सी नंबर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अविकानगर में। कहाँ? अविकानगर है। ये जो आपका अविकानगर है जयपुर में है। कहाँ पर है? आपके जयपुर में है, जयपुर में आपका याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1962 में स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? यूपी जीके हमने कई क्वेश्चन आपको पढ़ा भी दिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने पढ़ाना हो, आप देख सकते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र 91 का जो ऑप्शन है, 91 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, आपके रिहंद नदी पर है। किस पर आपका बना है? तो आपके रिहंद नदी पर बना है, याद रखिएगा, जो कि सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में आपका है, याद रखिएगा। और इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता लगभग 99 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? मतलब यहाँ पर जो जीआई टैग होता है इसका मान्यता कितने दिनों के लिए होती है? तो इसकी मान्यता होती है 10 वर्ष के लिए, अर्थात किसी भी वस्तु के लिए जीआई टैग दिया गया है तो उसका जो आपकी मान्यता होगी वो आपके 10 वर्षों के लिए होगी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित मोबाइल ऐप कौन सा है? चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित जो मोबाइल ऐप है आपका कौन सा है? तो देखिए भाई ये है आपका पीएम किसान है। क्या है भाई? यहाँ पर जो 93 का ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग पीएम किसान बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये किस प्रकार की संस्था है? ये किस प्रकार की संस्था है? तो देखो भाई हमने आपको कई बार पढ़ाया है कि ये एक प्रकार का बैंक है। क्या है? ये बैंक है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब? 1982 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों किस फसल क्षेत्रों में सफल रही थी? यहाँ पर देखिए 95 का ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर, गेहूं चावल के लिए, है ना। और ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपका रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 96 का ऑप्शन देना है। ये आपके प्रतापपुर देवरिया में, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 96 का जवाब बनेगा आपका, ये नंबर हो जाएगा प्रतापपुर, जो कि देवरिया जिले में है ना। 1903 में
स्थापित की गई थी। कब? 1903 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया? 97 का ऑप्शन क्या बनेगा? 97 का ऑप्शन अगर बनेगा यहाँ पर कौन सा डी नंबर? 1 अगस्त 2018 को। कब? 1 अगस्त 2018 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ किया गया था। लखनऊ जनपद के एक गांव पड़ता है बेती गांव, ठीक है, लखनऊ जनपद का एक बेती गांव पड़ता है लखनऊ जनपद में, वहां से शुभारंभ हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत का नाम आता है तो आपको रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाना है। अनुच्छेद आपका 40, अनुच्छेद 40 में ये आपको वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में काम के इच्छुक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है? तो भाई कितने दिन? आपके 100 दिन। कितने दिन भाई? 100 दिन की गारंटी दी गई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा भाई? आपका सी हो जाएगा। और अगला दिया गया है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 100 को ऑप्शन लॉक करना है। 100 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर 2 अक्टूबर की अगर बात करें, 2 अक्टूबर, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है 2 अक्टूबर 2007। 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। और यह एक केंद्र प्रायोजित आपकी योजना है जिसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। देखो इतने लोग जुड़े रहे हैं लेकिन लाइक शेयर की संख्या काफी कम है, और आप लोगों को हम वो हर एक प्रैक्टिस सॉल्व कराते हैं जो आप देख सकते हैं कि मार्केट में आपके आते हैं, तो आप लोगों का फर्ज होता है लाइक शेयर करने का।